निवारुण्ययानीक विरोधध्वंसिनौषधिः स्यात्कार जीविता जीयात् जैनी सिद्धांत पद्धति। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य कुंद कुंद तत्व ज्ञान शिविर का आज यह अंतिम सत्र है, 8वां सत्र है। आज के सत्र का विषय है दंसन हीनोणावंदिव्यो। दर्शनहीन की वंदना नहीं करना चाहिए। दंसन हीनोणावंदिव्यो गाथा दंसन पाहुड़ की दूसरे नंबर की गाथा है, जिसका यह चौथा चरण है। आज हम मात्र इस दंसन हीनोणावंदिव्यो गाथा के चरण को लेकर के एक सत्र क्यों रख रहे हैं, इसके पीछे बहुत कुछ बातें हैं, गहरे घाव हैं। यूं कह सकते कि गहरे घाव हैं और वो और बढ़ते जा रहे हैं। अपने शास्त्रों में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात आई, तो दर्शन कहते ही जो दुनिया में प्रचलित अर्थ होता है दर्शन का, उसका अर्थ होता है देखना। लेकिन दर्शन हमारे यहाँ श्रद्धा के रूप में माना गया। शास्त्रों में उसका अर्थ श्रद्धान किया गया है। तो जब जैन दर्शन की अपेक्षा दर्शन कहा जाता है, तो वहां पर नियम से श्रद्धान आत्मक अर्थ निकाला जाता है, निकलता है और वो व्यवस्थित है। कहने का तात्पर्य क्या है? शब्दा नाम अनेक अर्था, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। और जब आचार्य कुंद कुंद भगवान के साहित्य में आते हैं, तो वे शब्दों के जादूगर हैं। वे शब्दों को किस शब्द को किस अर्थ में ले रहे हैं, उसका हमें जो एनालिसिस जिसको अपन कहें, उसका स्पष्टीकरण करना, उसका भाव समझना अत्यंत आवश्यक है। क्या हुआ? आचार्य कुंद कुंद भगवान ने दर्शन पाहुड़ में जब ये कहा दंसन हीनोणावंदिव्यो, तो वहां से अर्थ निकला कि सम्यक दर्शन से जो रहित मुनि हैं, उनकी वंदना नहीं करना चाहिए। ये अर्थ जन सामान्य में फैल गया कि जो मुनि सम्यक दर्शन से रहित है, उनकी वंदना नहीं करना चाहिए। हम आते हैं उस मूल गाथा पर, ये जहां पर लिखा हुआ है कि दंसन हीनोणावंदिव्यो। तो क्या कहा गाथा में? ये गाथा है दर्शन पाहुड़ की गाथा नंबर 2। दंसन मूलो धम्मो ओविठो जिणवरे हिमसि साड़म तमसोऊन सकंडे दंसन हीनोणावंदिव्यो। क्या मतलब? जिनेन्द्र भगवान ने शिष्यों के लिए सम्यक दर्शन मूलक धर्म का उपदेश दिया है, सो उसे अपने कानों से सुनकर सम्यक दर्शन से रहित की वंदना नहीं करना चाहिए। ये सामान्य अर्थ जो कि प्रचलित है। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि वास्तविकता क्या है। यहाँ पर जो दंसनहीनो यानी दर्शन से रहित की वंदना नहीं करने का विधान कुंद कुंद भगवान कर रहे हैं, वह उस दर्शन का अर्थ क्या है? क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर दर्शन हीनोणावंदिव्यो का अर्थ लगा देंगे कि सम्यक दर्शन से रहित की वंदना नहीं करना चाहिए, तो इसका दूसरा पक्ष हो जाएगा कि जिसके सम्यक दर्शन है उसकी वंदना करना चाहिए। और सम्यक दर्शन देवों के भी होता है, चारों गतियों में होता है। तो फिर सम्यक दृष्टि क्या हो जाएगा? वंदनीय हो जाएगा। कहीं यह विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए इस शब्द को समझने की बहुत आवश्यकता है। और ऐसा हुआ है। बहुत बड़ी विचित्र स्थिति आज समाज में क्या हो गया, लोग क्या कहने लग गए? इन मुनि को नहीं पूजना, इन मुनि की वंदना नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन सहित नहीं है। जो महाराज के सम्यक दर्शन नहीं है, उनकी हम वंदना नहीं करते हैं, उनकी वंदना नहीं करना चाहिए।
कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह यथार्थ नहीं है, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि आचार्य कुंद भगवान यहाँ पर दर्शन का क्या अर्थ करते हैं। इस बात को विचार करते हैं तो सबसे पहले इसी गाथा में दंसण मूढ़ो धम्मो ओविठ्ठो जिणवरेम शिष्याणम, पहले तो ये ध्यान रखना किसके लिए कहा है यह मार्ग, शिष्याणम, जिनेंद्र भगवान ने अपने शिष्यों के लिए कहा है। तो पहला तो यहीं से सिद्ध हो जाता है कि जिनेंद्र भगवान के शिष्य कौन है। जो यह कहा है दर्शन मूलक धर्म कहा है, यह अपने शिष्यों के लिए कहा है, तो जिनेंद्र भगवान के शिष्य कौन हो सकते हैं, मुनि ही होंगे। हम आप जिनेंद्र भगवान के शिष्य नहीं, हम भक्त हो सकते हैं, उनके अनुयायी हो सकते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के शिष्य, इससे ही निश्चित हो जाता है कि यहाँ पे दर्शन का अर्थ क्या है, मुनि की मुद्रा, मुनि मुद्रा। अब आप कहेंगे कि ये तो आपने मन से लगा, नहीं, मन से तो यहाँ कोई काम है ही नहीं। इसी बात को देखो, जब मंगलाचरण में भी यह बात आई, मंगलाचरण में भी आचार्य कुंद भगवान ने दर्शन पाहुड़ित में लिखा, क्या लिखा, काऊर्णमुक्कारम जिड़वर वसहस्य वड्ढमाणस्य दंसण मक्कम वोच्छामि जहा कमम समासेण। मैं दर्शन मार्ग को कहूंगा। अब बताओ दर्शन मार्ग क्या हो सकता, क्या सम्यक दर्शन का मार्ग होता है, नहीं होता है। रत्नत्र तो मार्ग होता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मार्ग होता है, लेकिन दर्शन नहीं। दर्शन अकेला मार्ग नहीं हो सकता, न होता है। हमारे यहाँ दर्शन अकेला मार्ग नहीं माना गया। पहले ही अपन ने देखा था, रग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। तो दर्शन मार्ग को कहूंगा, बस इस शब्द को देख लो। तो यहाँ पर जो गाथा थी वहां पर दंसण मूलो धम्मो, फिर दर्शन मार्ग। अब अपन को खोज ये करनी है कि आचार्य कुंद भगवान दर्शन किसे कहते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना है, हम दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन यानी दंसण का अर्थ सम्यक दर्शन, इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। दंसण का अर्थ सम्यक दर्शन भी होता है, लेकिन आचार्य कुंद भगवान के साहित्य में यह, और विशेष करके इस दर्शन पाहुड़ में दर्शन का दूसरा भी अर्थ है। वह अर्थ है इसी दंसण पाहुड़ की गाथा नंबर 14 नंबर गाथा को देखिए, क्या कहते हैं, दुबी हम्पि गंथ चायम तीसु विजोयेषु संजमोठादि राणम्यकरण शुद्धे उभसड़े दंसणम होई। क्या है दर्शन? कुंद भगवान कह रहे हैं, जहां अंतरंग और बहिरंग के भेद से दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है, मन वचन और काय इन तीन योगों में संयम स्थित रहता है, ज्ञान कृत कारित अनुमोदना से शुद्ध रहता है और खड़े होकर के भोजन किया जाता है, वहां फिर यहाँ पे ये जो ग्रंथों में अनुवाद किया गया क्या लिखा है, वहां सम्यक दर्शन होता है। और अपन को क्या देखना, वहां क्या दंसणम दर्शन होता है। इसकी पुष्टि और होगी, क्यों? क्योंकि देखो सम्यक क्या, अगर ऐसा अर्थ कर दोगे कि जहां पर क्या होता है, अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं होता, वहां दर्शन होता, वहीं सम्यक दर्शन होता है, तो फिर चौथे गुणस्थान का सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। पांचवें गुणस्थान के सम्यक दर्शन का क्या होगा? यदि संयम के साथ ही सम्यक दर्शन होता है तो अविरत सम्यक गुणस्थान का क्या होगा? इसलिए यहाँ पर यह नहीं है, यहाँ क्या दर्शन क्या है, मुद्रा है। दर्शन का अर्थ यहाँ पर मुद्रा है। क्या मुद्रा है? जहां पर दो प्रकार के परिग्रह नहीं है। और क्या नहीं है परिग्रह का? मन वचन काय तीन योगों में संयम यानी संयमी है, परिग्रह से रहित हैं, संयमी है, और खड़े होकर आहार ग्रहण किया जाता है। अब बताओ, खड़े होकर, जिस मुद्रा में खड़े होकर आहार ग्रहण किया जाता है वह दर्शन कहलाता है। अब यहां प्रचलित क्या हो गया?
सालों से चला आ रहा है दंसण यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन बताओ, खड़े होकर के आहार ग्रहण किया जाए उसे सम्यक दर्शन कहा जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर कुंद भगवान का दर्शन कुछ और ही है, और वो दर्शन है मुनि मुद्रा। वो दर्शन है मुनि मुद्रा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया, दंसण हीणो न वंदव्यो, दर्शन हीन की वंदना नहीं करना। तो दर्शन हीन की वंदना नहीं करने का मतलब क्या है? कि मुनि मुद्रा से जो रहित है उसकी वंदना नहीं करना। और देखिए बोध पाहुड़ की गाथा नंबर 13, यहां पर भी आचार्य कुंद भगवान ने दर्शन का अर्थ लिखा है। क्या लिखा है? दर्शन का अर्थ देखो, दंसेयी मोक्षमग्गम सम्मत्तम संयमम सुधम्मम च ऋग्गन्थम राणमयम जिणमग्गे दंसणम भड़ियम। जो सम्यक रूप, संयम रूप, उत्तम धर्म रूप, निर्ग्रंथ एवं ज्ञानमय मोक्ष मार्ग दिखलाता है, ऐसे मुनि के रूप को जिन मार्ग में दर्शन कहा है। यानी मुनि का जो रूप है, क्या मुनि का जो रूप है वह क्या कहा गया है? वह दर्शन कहा गया। कहां? जिणमग्गे, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में, उसे दर्शन कहा गया है। किसे? सम्यक भी है, संयम भी है, उत्तम धर्म है, निर्ग्रंथ रूप मुद्रा है, ज्ञान है, और मोक्ष मार्ग दिखलाने वाला है। ऐसा जो मुद्रा है, ऐसी जो मुद्रा है, उसे दर्शन कहा गया है। ये आचार्य कुंद भगवान ने लिखा है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन यदि होता तो सम्यक दर्शन की परिभाषाएं तो सब जानते हैं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर जो दर्शन है, दंसण हीणो न वंदव्यो, जहां बात है उसका सीधा सा अर्थ है कि जो इस मुद्रा से रहते है, संयम से रहते है, निर्ग्रंथ अवस्था से रहते है, वह ना वंदिव्यो, वंदनीय नहीं। और उसका अर्थ क्या लग गया, क्या प्रचलित हो गया कि जो सम्यक दर्शन से रहित है वह वंदनीय नहीं है। इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम ये होगा कि लोग पहले मुनि का सम्यक दर्शन खोजने लगे। और हमारे आचार्यों ने क्या कहा था कि कुंद भगवान ने क्या लिखा था कि जो निर्ग्रंथ रूप देख करके मच्छर भाव यानी कि मात्सर्य भाव से उनको वंदना नमस्कार इत्यादि नहीं करता है, उनको नहीं मानता है, वह अज्ञानी है। वहां पर ये नहीं कहा कुंद भगवान ने कि सम्यक दृष्टि, पहले सम्यक तो पहचानो। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नापने का हमारे पास कोई साधन ही नहीं है ना। कोई मुनि सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं है, ये हम कैसे नापेंगे? आचार्य कुंद भगवान का यहाँ पर बहुत सीधा सा कहना इतना सा है, दर्शन हीणो न वंदिव्यो, जो दर्शन मुद्रा नहीं है जिनके पास, जो मुनि मुद्रा से रहित हैं, वे वंदनीय नहीं है, उनकी वंदना नहीं करना चाहिए। यानी मुनि मुद्रा से रहित है, वस्त्रधारी है, वह वंदनीय नहीं होगा, वह वंदना के योग्य नहीं होगा। और आप कहेंगे कैसे? बहुत अच्छी तरीके से। ये तो बहुत कम है जो मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा लेख है, और सिर्फ दंसण पाहुड़ को लेकर के। दर्शन पाहुड़ की हर गाथा ही स्पष्ट कर देती है कि यह दर्शन का मतलब यहाँ पर मुनि मुद्रा है। देखो दर्शन पाहुड़ की गाथा नंबर 18, क्या कहा गया? ईगम जिणस्य रूपम वीयम उक्किट्ठ सावयाणम तु अवरिठयाणम तय्यम चौत्थपुर लिंग दंसणम रथी। जिन शासन में 3 लिंग हैं, उनमें एक जिनेन्द्र भगवान का निर्ग्रंथ लिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों यानी एलक क्षुल्लक, और तीसरा आरिकाओं का। चौथा लिंग जिन शासन में चौत्थपुर लिंग दंसणम नथी, चौथा लिंग दर्शन नहीं है। इससे क्या सिद्ध हो रहा? लिंग ही दर्शन है। लिंग का अर्थ बाह्य मुद्रा, लिंग का अर्थ, ध्यान से, लिंग का अर्थ मुद्रा। तो इन तीनों के लिंग है। क्या लिंग? मुनि को देख लो आप, पिछी कमंडल 7 जिनेन्द्र देव की मुद्रा वाला। उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट देखो श्रावक में भी लिखा, बिल्कुल उत्कृष्ट श्रावक यानी उत्कृष्ट श्रावक,
ईलक छुल्लक उनका स्वरूप है बाकायदा, या लंगोट वाले अथवा लंगोट और दुपट्टा वाले, बिल्कुल स्वरूप निश्चित है। आप अलग पहचान जाएंगे, छुल्लक है, ये ईलक है, ये मुनि है और हारिका। तो ये जो 3 लिंग हैं, चौथ पुरुलिंग दर्शनम नत्ति, चौथा लिंग दर्शन नहीं है। ये गाथा स्पष्ट कर देती है कि यहाँ पर जो दर्शन है शब्द है उसका अर्थ है लिंग यानी मुद्रा। तो ये मुद्रा दर्शन है, इतना स्पष्ट है। यानी जिनकी मुद्रा, ये मुद्रा नहीं है, कौन कौन सी, ये मुद्रा तीनों लिंग वाली, वे वंदनीय नहीं है। अर्थ ये नहीं है कि सम्यक दर्शन रहित है वह वंदनीय नहीं है। अर्थ ये है जो मुद्रा से रहित है, दर्शन यानी जिन मुद्रा जो यह लिंग है, इस लिंग से रहित है, वह वंदनीय नहीं। ये इतना स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है। अब उसकी जगह पे क्या आ गया, उसकी जगह पे चल गया कि सम्यक दर्शन से रहित जो है वह वंदनीय नहीं है। अब सम्यक दर्शन को नापते रहो, सम्यक दर्शन को तो नापने के इतने सारे, कभी जिंदगी भर में भी किसी का सम्यक दर्शन कोई नहीं नाप सकता। कोई पूरी जिंदगी निकल जाएगी, शास्त्रों में तरह तरह से सम्यक दर्शन की चर्चा है, कई तरीके से। अब उनमें से एक घटाओगे एक, इसीलिए तो फिर वो कोई जो लोग ऐसी बात करते हैं, इसीलिए तो वो किसी मुनि को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका थर्मामीटर होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नापेंगे और सम्यक दर्शन का कोई थर्मामीटर है नहीं। इसलिए इससे महाभ्रांति उत्पन्न हुई है। इस भ्रांति को थोड़ा सा अपन जितना प्रयास है अपना कि लोग समझ सकें, इसलिए यह विषय रखा गया है। और देखिए, जिन लिंग ही दर्शन है, ये सब गाथाओं में, बोध पहाड़ की गाथा देखिए आप, बोध पहाड़ में क्या कहा गया है, ये 14वें नंबर की गाथा बोध पहाड़ की। जह फुल्लम गंधमयम भवदी कुखीरम सा घीमयम चावी, तह दंसनम ही सम्मम राणमयम होई रूवत्थम। जिस प्रकार फूल गंधमय दूध घृतमय होता है, उसी प्रकार दर्शन अंतरंग में सम्यक ज्ञानमय है और बहिरंग में मुनि श्रावक और आरिका के वेश रूप है। कौन? दर्शन। दर्शन कैसा है? अंतरंग में तो सम्यक ज्ञानमय है और बाहर से मुनि श्रावक और आरिका के रूप है। क्या? दाणमयम तह दंसनम, वैसे ही दर्शन जैसे फूल गंधमय होता है, दूध घीमय होता है, उसी प्रकार यह जो दर्शन है, यह दर्शन कैसा है? अंदर उसके सम्यक ज्ञान है और बाहर से मुनि आरिका श्रावक यानी ईलक छुल्लक के वेश में होता है। अंदर अपन सम्यक दर्शन का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां वंदना की बात है कि दर्शन हीरो न वंदव, वहां बात दर्शन का अर्थ क्या है? तो दर्शन यानी बाह्य मुद्रा, और बाह्य मुद्रा में ऑटोमेटिक गर्भित है कि अंदर उसके सम्यक ज्ञान होगा। लेकिन ये अर्थ नहीं है कि सम्यक दर्शन से रहित की वंदना नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऐसा करोगे तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि सम्यक दृष्टि की वंदना करना नहीं। वंदना का विधान मुनि की वंदना का विधान है। आचार्य कुंद भगवान बताना चाह रहे हैं जो मुनि का स्वरूप है, इस स्वरूप में ही वंदना करना है, अन्य स्वरूप में नहीं। जिसके ऐसा स्वरूप नहीं है, इस स्वरूप को किसी ने विकृत कर दिया, आप समझ सकते हैं। उस समय की परिस्थितियों पर जाइए आचार्य कुंद की, तो आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आचार्य कुंद भगवान क्या कहना चाह रहे थे। मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि आचार्य कुंद भगवान की बस परिस्थितियों पर चले जाइए और वहां पर जो स्थितियां बनी थी और जो मुनि मुद्रा से हटकर के मुद्रा आ गई थी, उस मुद्रा को अपूज्य बताने के लिए आचार्य कुंद भगवान ने लिखा दंसन हीरो न बंदते, इनके मुनि का खड़े होकर के आहार। अब आप समझ सकते हैं खड़े होकर आहार कौन नहीं करते थे। उस समय की स्थितियों पे आइए तो खड़े होकर के जो आहार, उनको लिखना पड़ा कि दर्शन क्या है, खड़े होकर के आहार। अब बताओ, और सब चीजें तो ठीक है, खड़े होकर के आहार लिखा, दर्शन का अर्थ संयम तो लिखा, 2 प्रकार के परिग्रह से रहत लिखा, लेकिन खड़े होकर के आहार करना ही दर्शन है।
इससे ही, इतने से ही समझ सकते हैं कि कुंद भगवान जिन मुद्रा, जो यथाजात मुद्रा है, उसको ही वंदनीय कहते हैं, अन्य मुद्रा को नहीं। तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं निकालना चाहिए कि सम्यक दर्शन निकालेंगे तो बहुत सारी यहाँ पर विपरीत या विरोधाभास स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। फिर देखो और कैसे सिद्ध होता है, जिन मुद्रा ही दर्शन है, कैसे सिद्ध होता है? तो ये मोक्ष पहाड़ की गाथा नंबर 46, विषय कसा ये ही जुदो रुद्दो परमप्प भाव रही है माणो, सोड़ा लहई सिद्धि सुहम जिन मुद्द परम मुहो जीवो। जो विषय कसाय से युक्त है, जिसका मन परमात्मा की भावना से रहित है, तथा जो जिन मुद्रा परांगमुख, जिन मुद्द परम, जिन मुद्रा से परांगमुख भ्रष्ट हो चुका है, ऐसा रुद्रपदधारी जीव सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं होता है। जिन मुद्रा से जो परांगमुख हो गया है, जिन मुद्रा जिसने छोड़ दी है, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। अब आप ये कहोगे ये तो कुछ बैठ नहीं रहा, ये बैठेगा, बहुत अच्छी तरीके से बैठेगा। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पे क्या कहा, जिन मुद्द परम, जो जिन मुद्रा से भ्रष्ट हो गया है, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। अब देखना, इसी को मिलती जुलती गाथा कहाँ आएगी? दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य रत्ति डिब्बाड़म सिद्धंती चरी भिट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंती। जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया है, वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। यही तो यहाँ का जिन मुद्द, यानी जिन मुद्रा से जो भ्रष्ट हो गया, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। बहुत सीधा अर्थ हो गया, दर्शन का अर्थ क्या हो गया? जिन मुद्रा। तो दर्शन से जो भ्रष्ट है, वहां पर उसको गाथा आगे आएगी पर देखेंगे। और क्या कहा गया? विभिन्न गाथाओं में अगर सोड़ा लही सिद्धि सुहम जिण मुद्द पर मोह जीवो दंसण भट्टा सरत्ति निब्बाड़म दस्सण भट्टाड़ा सिद्धंती, ये सब एक अर्थवाचक है, यानी इनसे सीधी सीधी सिद्धि होती है कि जिन मुद्रा ही दर्शन है, और जो जिन मुद्रा से जो स्खलित हो जाता है, छोड़ देता है, भ्रष्ट हो जाता है, उसको फिर सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। देखो दर्शन पहाड़ की 12वीं नंबर गाथा देखते हैं। जे दंसन येसु भट्टा पायेण पड़ंती दंसन धराणम ते होंती लल्ल मुआ बोही पुड़ दुल्लहा ते सिम। क्या भाव है? जो मुनि स्वयं मुनि मुद्रा से भ्रष्ट हो गए, स्वयं तो मुनि मुद्रा से भ्रष्ट हो गए, तथा मुनि मुद्रा धारकों की वंदना नहीं करते हैं, वे गूंगे होते हैं, उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। क्या मतलब? जे दंसणेषु भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हो गए, और ना पड़ंती दंसन धारणम, दर्शन धारकों की वंदना नहीं करते हैं। इसका खुलासा इसकी टीका में भी किया गया है। कहता है कि टीकाकार ने भी इस अर्थ को छुआ। इस गाथा में जाकर के उन्होंने कहा कि जिन्होंने ईदृश दर्शनेषु भ्रष्टा त्यक्त मयूर पिच्छ कमंडलु परमागम पुस्तका संतो ग्रस्त वेश धारिणा संयम धराणाम संयमीनाम सदृष्टिनाम पादे चरण उल्लेन पतंती नैव नमोस्तु इति कुर्वन्ति अभिमानवत मूसलवत तिष्ठन्ति। मतलब ये लिखा यहाँ पर कि जिन्होंने स्वयं तो मुनि मुद्रा छोड़ दी, और अब जो मुनि हैं उनको नमोस्तु नहीं करते हैं, अभिमान से मूसल की तरह खड़े हो गए हैं। वे क्या होते हैं? वे गूंगे होते हैं। वे क्या होते हैं? गूंगे होते हैं, उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। तो यहां से भी क्या कहा गया कि दर्शन से जो दंसनेषु भट्टा, दर्शन से भ्रष्ट का क्या निकाला? जिसने पिछी कमंडल छोड़ दिया, मयूर पृच्छ का, और मुनि मुद्रा छोड़ दी, संयम छोड़ दिया, ऐसे व्यक्ति को क्या, ऐसी आत्मा को क्या कहा? दर्शन से भ्रष्ट, यानी वह मुद्रा से रहित हो गया। फिर जो मुद्राधारी है, मुनि मुद्राधारी, उनको जो नहीं पूछते, नमोस्तु नहीं करते हैं, वे लूले लंगड़े गूंगे बहरे होते हैं। इस गाथा से भी ये समझ में आता है कि दर्शन का अर्थ क्या है। दर्शन का अर्थ क्या है? जिन मुद्रा,
यदि नहीं तो फिर कितना बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपन अर्थ लगाए सम्यक दर्शन, तो जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है और सम्यक दर्शन धारकों की विनय नहीं करता है, फिर क्या हो जाएगा। सम्यक दर्शन तो त्रियंश के भी है, नारिकी के भी है, तो अगर सम्यक दृष्टि की वंदना की जाती है क्या, कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए नहीं, यहाँ पर दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं, ध्यान रखना। सम्यक दर्शन यहाँ पे दर्शन का अर्थ मुद्रा है। हाँ, उस मुद्रा में सम्यक दर्शन गर्भित है, हम इसका निषेध नहीं कर रहे। सम्यक दर्शन गर्भित है, लेकिन कहा क्या जा रहा, मुद्रा। वंदना की बात जब आई तो मुद्रा की बात आई। अब देखते हैं क्या कहा, और देखते हैं दर्शन का अर्थ मुद्रा कैसे होता है। तो वो जो गाथा भी हमने बोली थी कि ये गाथा नंबर दर्शन पाहुड़ की 3 नंबर गाथा है। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्तिर्बाणं सिद्धंति चर्य भट्टा दंसन भट्टाण सिद्धंति। इस गाथा को भी प्रस्तुत किया जाता है कि जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया वो भ्रष्ट है, और चरित्र से भ्रष्ट कोई हो गया तो वो तो सुधर सकता है, लेकिन जिसके सम्यक दर्शन चला गया उसकी कभी सिद्धि नहीं हो सकती। अब गाथा का अपन को सही अर्थ तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या कहा गया, दंसन भट्टा भट्टा, दर्शन से जो भ्रष्ट हो गया। बहुत सीधी सी बात है, हमने बताया था 14 नंबर गाथा स्पष्ट कह रही दर्शन का अर्थ क्या है, मुनि मुद्रा। तो जो मुनि मुद्रा से भ्रष्ट हो गया है वह है रत्ति निब्बाणम, उसको निर्वाण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने मुनि मुद्रा को छोड़ दिया। जो मूल साधन था उस मूल साधन को ही छोड़ दिया है। सिद्धंति चर्य विष्टा, जो चरित्र से भ्रष्ट हो गया वह तो फिर भी क्या हो सकता है, लेकिन मुद्रा ही छोड़ दी, वह फिर सीध नहीं सकता है। मान के चलो कोई मुनिराज कितने सालों तक कानी स्त्री से मोह रहा, देखना कानी स्त्री से मोह रहा, इसका मतलब है वो चारित्र से भ्रष्ट है। बहुत ध्यान से देखना, मुनि जो थे उनको किससे, कानी स्त्री से मोह था। अब कानी स्त्री से मोह था, 12 साल तक लगभग जो भी था मोह रहा, और इसका मतलब वे चारित्र से भ्रष्ट। लेकिन जब वे अपने जो साथी मुनि थे उनके साथ में जब राजसभा में जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद जो भी कथा है वो आप सब जानते हैं, वहां पर जब उनको वैराग्य होता है तो उस समय वो सीज भी जाते हैं, सिद्धि हो जाती है, मोक्ष मार्ग में आ जाते। क्यों आ जाते हैं? तो आचार्य कुंद महाराज यही तो कह रहे, बोले कि ये चरित्र से भ्रष्ट है, ये तो फिर भी सिद्धि प्राप्त कर सकता क्योंकि वो चरित्र से, लेकिन मुद्रा ही अगर छोड़ दी होती तो मुद्रा, बात सीधी सी इतनी है कि जो दर्शन यानी मुद्रा से भ्रष्ट हो जाता है फिर उसका निर्वाण नहीं हो सकता है, वह नहीं सीख सकता है। और यदि कोई चरित्र से भ्रष्ट हुआ है तो फिर भी सीज सकता है। उसको जैसे ही निमित्त मिलेगा, जैसे उसको लगेगा ओह मैं मुनि हूं, तुरंत वह वापस अपने रूप में आकर के कल्याण कर सकता है। इसलिए दंसन भट्टा भट्टा, इस गाथा से भी अपन ये समझ सकते हैं कि आचार्य कुंद भगवान ने दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन ना करके यहाँ पर जिन मुद्रा यानी मुनि मुद्रा ही किया है। आज के सत्र में वास्तव में हमें समझना क्या है, क्योंकि आज का सत्र जो है ये थोड़ा सा गंभीर है और लग सकता है आपको। इसके सरल रूप में बताता हूं, इतना ही समझना है कि दंसन हीणोण वंदिव्यो, जहां आचार्य कुंद भगवान ने कहा है वहां पर दंसन का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं है, बस इतना समझना है। एकांत से सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन से रहित की वंदना नहीं करना चाहिए, ये अर्थ वहां पर नहीं है। अर्थ वहां पर क्या है? अर्थ है जिन मुद्रा से रहित की क्या नहीं करना चाहिए, वंदना नहीं करना चाहिए।
अब दोनों में अंतर क्या है? अरे भाई, जिसकी जिन मुद्रा होगी, मुनि होगा, उसके सम्यक दर्शन तो हो गई, तो क्यों ना हम सम्यक, नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अंतर कैसा है? मैंने शायद पहले ही बताया था कि एक जो अभव्य मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि हैं, वे मुनि अभव्य हैं, 9 विग्रेवक में जाएंगे। वे मुनि ऐसी तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या करते हैं कि आप किसी भी कीमत पर उनको पकड़ नहीं सकते कि सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं। अब क्या होगा? अब बताओ, ऐसे मुनि बिल्कुल 28 मूल गुण बाहर से निर्दोष पाल रहे हैं, बाहर एक रंच मात्र भी दोष नहीं है, लेकिन अंदर से भी मिथ्या दृष्टि है। अब बताओ कैसे अपन पकड़ेंगे कि मिथ्या दृष्टि है सम्यक दृष्टि? ऐसा यदि हमने मान लिया कि हम मिथ्या दृष्टि मुनि की वंदना नहीं करेंगे, ऐसे ही सोच लिया, और जिसके सम्यक दर्शन नहीं, पहले हम सम्यक दर्शन की उसकी परीक्षा करेंगे, तो फिर ध्यान रखना बहुत मुनि छूट जाएंगे। भावलिंगी मुनियों में भी हम फिर देखते ही रह जाएंगे, सम्यक दर्शन की परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कहा, क्या कहा? इसीलिए आचार्य कुंद भगवान ने वो गाथा लिखी, सहज उपन्नम रूपम, जो सहज यथाजात रूप है उसको जो देख करके नहीं मानता है वो अज्ञानी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सम्यक दर्शन की वो करो, सम्यक दर्शन की परीक्षा लो, नहीं। इसीलिए सम्यक दृष्टि साधु ही वंदनीय है, ये बात सही है, लेकिन हम किसी का सम्यक दर्शन नहीं नाप सकते। इसलिए, और जो विवेक में जाने वाले साधु हैं, अपन समझ रहे हैं कि वो इतनी अच्छी चर्या करते हैं कि हम उनका सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए आचार्य कुंद भगवान ने ऐसा कहा कि यदि मुद्रा है, आपको मुद्रा की पहचान करना है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति शीतलाचार लेकर के किसी मुनि के शीतलाचार को बता करके और फिर मिथ्या दर्शन की बात करे, तो वो हमने पहले ही सत्र में कह दिया था कि जो शीतलाचार एकदम से भ्रष्टपना है, उसको तो हम भी स्वीकार नहीं करते हैं। शीतलाचार नहीं बचाना चाह रहे हम, बिल्कुल नहीं। शीतलाचारियों की वंदना बिल्कुल नहीं, उपेक्षा। हमें शांति सागर महाराज जी ने शब्द दिया, शीतलाचारी मुनि की उपेक्षा, हम तो बिल्कुल उपेक्षा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे मुनियों को भी सम्यक दर्शन नापने के नाम पर दरकिनार कर देना, उनको नहीं मानना, हम इसलिए इस प्रसंग को ले रहे हैं कि दर्शन हीनों अवंदव्यों का यह अर्थ करके कि सम्यक दर्शन नहीं है तो हम वंदना नहीं करेंगे, और फिर अपने सम्यक दर्शन के पैमाने लगाते रहना और मुनि को नहीं पूजने के लिए फिर इस गाथा का आधार बना करके जो दुरुपयोग किया जाता है, उस दुरुपयोग से बचने और बचाने की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि इस दंसरहीनों अवंदिव्यों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो कुंद भगवान को अलग से दर्शन की परिभाषा लिखनी पड़ी, तभी तो उनको कहना पड़ा कि जिन मुद्रा जिसमें खड़े होकर के आहार किया जाता है वह दर्शन है। हम मुनिराज को पूछते हैं और हम यही मानकर पूछते हैं कि ये रत्नत्रयधारी यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के धारी मुनिराज ही हैं, ऐसा ही मानकर। और जिनकी अपन को दिखता है कि एकदम से भाई है ही नहीं, रत्नत्रय नहीं है, व्रत नहीं है, तो उनको फिर पूछने का हम समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। जो शांति सागर महाराज जी ने हमें रास्ता दिखाया है, आगम ने रास्ता दिखाया, उसके अनुसार चलेंगे। लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि दंसरहीनों अवंदव्यों का ये अर्थ नहीं लगाया जाए कि जिसके सम्यक दर्शन नहीं है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए। ये अर्थ इसलिए क्योंकि इस अर्थ को लगाने से अनर्थ हो गया। जो अच्छे मुनि थे उन मुनिराजों में भी सम्यक दर्शन की ऐसी परिभाषाएं बनाई, ऐसी परिभाषा बना दी गई कि देखो ऐसा है तो ये भी मिथ्यात्व है। अब कहां से लगा करके और फिर बस मुनि को मानना छोड़ दिया। तो इस दुरुपयोग से बचने के लिए हमें इसको दंसरहीनों अवंदिव्यों को सही अर्थ में समझने की जरूरत है। अपन तो छोड़ो, जो एक दूसरे संप्रदाय में रहे ऐसे भर्तृहरि, उन्होंने जब अपना वैराग्य शतक लिखा तो उनको भी लिखना पड़ा। इस मुनि मुद्रा का आकर्षण देखो,
उनको भी लिखना पड़ा। एकाकी निष्पृहा शांता पाणी पात्रो दिगंबरा कदा हम संभविष्यामि कर्म निर्मूल लक्ष्मः। पाणी पात्रो दिगंबरा, भर्तृहरि ने भी भावना लाई इसी पंचम काल में कि कब मैं ऐसा होऊंगा जब पाणी पात्र आहार करूंगा, दिगंबर रहूंगा। तो हम तो दिगंबर कुल में ही आए हैं, तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो। पहला सत्र दिगंबरत्व से शुरू हुआ था और इस शिविर का अंतिम सत्र में दिगंबरत्व पर ही विराम कर रहा हूं। इसी बात को लेकर के ऐसा नहीं हो कि हमारी जो पीढ़ियों से घर में मुनिराजों के चरण पड़ते थे, हम ऐसी भ्रांत धारणा न बना ले कि कोई भी मुनि नहीं है और हमारी जिंदगी में देखते देखते ये घर अस्पताल और श्मशान घाट बनकर ना रह जाए। बताओ, इस घर के बच्चे पैदा होंगे, अस्पताल बन गया, प्रसूति गृह जिसको कहें, प्रसूति गृह और श्मशान घाट, और यहीं पर मरण हो गया, श्मशान। ये घर पवित्र कैसे होता है? पद्मनंदी पंचविंशति का पढ़ना चाहिए कि वे गृहस्थों के क्या घर हैं, क्या बोले शमशान घाट है, प्रसूति गृह है, जिनमें मुनिराज के चरण नहीं पड़ते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि कुंद भगवान ने कहा मुनि होते हैं तो होते हैं, अगर हमें नहीं दिख रहा है तो खुद बन के दिखाओ। क्यों नहीं दिखाओगे तो हमारे भगवान पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कुंद भगवान कह रहे होते हैं और हम कह रहे नहीं होते हैं। अब फिर क्या हो जाएगा? अपने ही भगवान झूठे हो रहे भगवान महाराज, तो उनको बचाने के लिए खुद बन के दिखा दो। तो ये ऐसे होते हैं, खुद भी नहीं बनना और जो बने हैं उनमें भी सब में दोष निकाल देना, ये कहलाती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज के इस सत्र में हमें जो देखने वाली बात थी वो हमने देखी कि दंसन हीरोड़ा वंदब्बो की गाथा से ये अर्थ लगा करके कि सम्यक दर्शन से रहे साधु की वंदना नहीं करना और फिर हर साधु के सम्यक दर्शन का नाप लेने लगना, ये इस गाथा का अभिप्राय नहीं है। इस गाथा का अभिप्राय उस समय की परिस्थितियों पर जब आप जाएंगे तो उसी से तो सिद्ध होता है। कुंद भगवान ने इतना कह दिया, इससे समझ जाइए, आप इशारे में समझ जाइए कुंद भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। दर्शन, वो कह रहे हैं दर्शन का मतलब वो खड़े होकर के आहार करना, खड़े होकर के आहार कराया जा रहा है। बस इससे समझ जाइए कि वो ये कह रहे हैं ऐसी मुद्रा नहीं है तो दर्शन नहीं। कोई यहाँ दूर दूर तक कुंद स्वामी का भाव सम्यक दर्शन से नहीं था। यदि सम्यक दर्शन से ही होता तो भी ऐसी बात क्यों लिखते कि खड़े होकर आहार किया जाता है जिस मुद्रा में, क्यों लिखते जिसमें खड़े होकर के आहार किया जाता है वह दर्शन है, ऐसा क्यों लिखा? इससे आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति हुई हमारे बीच में कि बैठ के भी आहार होने लगे, जब ऐसी स्थिति हुई कि अपरिग्रह की जगह परिग्रह रखा जाने लगा, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि संयम की जितनी साधनाएं थी वे कम हो गई, तब कुंद भगवान को ऐसा कहना पड़ा दर्शन हीनोन वंदब्बो, ये दर्शन नहीं है। दर्शन तो पूर्णतः दुभ्यम पिगंतच्चायम, दोनों प्रकार के परिग्रह से एक धागा भी तन पर नहीं रहना चाहिए। और आप जानते हैं कि हमारे ही बीच में जब परिग्रह आने लगा, कपड़े आने लगे, तो कुंद भगवान को ऐसी गाथा कहनी पड़ी थी। दिगंबरत्व की रक्षा की बात थी। इसका अभिप्राय समझने की कोशिश करें, इसका दुरभिप्राय निकाल करके और विपरीत स्थितियां उत्पन्न करना ये हमारे अपने ही खिलाफ है। इसलिए इससे दूर दूर तक ना तो आचार्य कुंद भगवान का भाव था सम्यक दर्शन का, न इस गाथा में है। तभी उन्होंने जाकर के दर्शन की दो गाथाओं में परिभाषा लिखी और ये कहा कि यह जिन मुद्रा जो है यथार्थ परिग्रह है, दिगंबर मुद्रा ही जिन मुद्रा है, इसी को दर्शन कहा गया है। इस बात को समझते हुए हम यथार्थ को धारण करें अथवा अध्यात्म के नाम पर जो भ्रांतियां फैल रही हैं उनका स्वयं भी उनसे बचें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बचाएं, ताकि यह श्रमण संस्कृति पंचम काल के अंत तक इसी प्रकार धर्म प्रभावना के साथ पलती पुसती रहे, इसका संरक्षण और संवर्धन होता रहे। आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं और आशा करते हैं कि अभी ये विषय
बहुत बड़े बड़े विषय थे, हमने बहुत छोटे से समय में लिए हैं। आगे चलकर इस शिविर का, जैसे इस शिविर को अपन पार्ट 1 माने, और आगे चल करके शिविर का पार्ट 2 हो, और उसमें भी बहुत सारे विषय अभी बाकी रह गए हैं, चाहे वो क्रमबद्ध पर्याय हो, चाहे निमित्त उपादान हो, चाहे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों पे हम चर्चा अभी नहीं कर पाए। तो आगे कभी जब ऐसे मतलब अपना अनुकूल समय आए, तब इन विषयों को लेकर भी एक बार चर्चा हो सके, ऐसी हम भी भावना रखते, जिनकी कृपा से आज हमें श्री अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद द्वारा इस शिविर को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे परम उपकारी परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज और उनकी पावन प्रेरणा से संस्थापित श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मैं सविनय सादर विनय पूर्वक कोटिसा नमोस्तु निवेदित करता हूं। जो कुछ भी अच्छा इस शिविर में मेरे द्वारा हुआ, वो सब गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है, और जो कुछ भी गलती अथवा कमी रह गई, वो मेरा स्वयं का निजी अज्ञान अथवा प्रमाद माना जाए। इसके बाद मैं संस्थान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद ने मुझे यह सौभाग्य दिया, उस ऐसी परिषद के प्रति भी मैं कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे परिषद के अध्यक्ष और इस शिविर के कुलपति प्राचार्य अरुण कुमार जी, जो हमें पुत्रवत स्नेह देते हैं और जहां भी मार्गदर्शन की अपेक्षा होती है, उनसे 24 घंटे उनका दरबार खुला रहता है। ऐसे हमारे सरल हृदयी सरल मना आदरणीय प्राचार्य जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे परिषद के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, इस मार्ग में चलना भी सिखाया, और कहाँ कैसे कब चलना है ये सिखाया, और किस प्रकार से हम शास्त्रों के रहस्य समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इसमें जो कुछ भी थोड़ी कला सीखी है वो भाई साहब से ही सीखी है। इसलिए और इस शिविर के वे निर्देशक भी हैं, उनके निर्देशन में मार्गदर्शन में यह शिविर बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होने जा रहा है। तो भाई साहब के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे शिक्षा गुरु परम आदरणीय बेनाडा जी, परम आदरणीय डॉक्टर शीतल चंद जी जैन प्राचार्य साहब आदि सभी विद्वज्जनों को भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ।